राजू उदास मन से अपने घर के बाहर बैठा था। तभी उसका दोस्त मोहन चलकर आता है। मोहन आकर राजू के पास रुकता है और उससे पूछता है, क्या हुआ राजू, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? अब क्या ही बताऊं मेरे दोस्त, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इतनी मेहनत करता हूं, इतनी मेहनत से अच्छे अच्छे घड़े बनाता हूं, फिर भी लोगों को मेरे घड़े ही पसंद नहीं आते। मेरे दादाजी और पापा भी काफी अच्छे घड़े बनाते थे, लेकिन उनके साथ भी ऐसा ही होता था। लगता है हमारे भाग्य में तो गरीबी ही लिखी है। अरे ऐसा नहीं कहते यार, मेहनत करने वालों की किस्मत जरूर चमकती है। एक दिन तुम्हारी मेहनत भी रंग लाएगी। तुम बस चिंता मत करो, मेहनत करते रहो। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़े शहर का व्यापारी आया। उसकी नजर राजू के बनाए मिट्टी के मटकों पर पड़ी। वह उतरकर राजू के पास गया। राजू उस समय अपने मटकों के पास ही खड़ा था। व्यापारी ने राजू से बोला, वाह, क्या ही सुंदर मटके हैं। मैंने ऐसे मटके आज दिन तक नहीं देखे। क्या ही सुंदर कलाकारी की गई है। आखिर कौन है इन मटकों को बनाने वाला कलाकार? कितनी बारीकी से काम किया गया है इन मटकों पर। मैं ऐसे ही मटकों की तलाश में था। आखिर किसने बनाया है इनको? जी, मैंने बनाया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जिन मटकों को मेरे आसपास वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वह मटके आपको इतने पसंद आ गए। मेरे मटकों की इतनी तारीफ आज दिन तक किसी ने भी नहीं की। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बताइए, आपकी क्या मदद कर सकता हूं? तुमने तो कमाल कर दिया। मैं तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर देना चाहता हूं। मेरे शहर के मेले के लिए मुझे 1000 ऐसे ही मटके चाहिए। अगर तुम इन्हें 2 हफ्तों में बना दो तो मैं तुम्हें सोने के 100 सिक्के दूंगा। और अगर तुम समय पर ऑर्डर पूरा कर पाए तो मैं तुम्हें आगे भी बड़े ऑर्डर दे सकता हूं। राजू की आंखें चमक उठीं। सोने के 100 सिक्के, इतनी दौलत तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसे इतना बड़ा ऑर्डर भी दे सकता है। सोने के सिक्के उसके लिए बहुत ही बड़ी रकम थी। उसके लिए यह एक सपने जैसा था, लेकिन वह इस मौके को नहीं गंवाना चाहता था। वह बोला, जी, मैं जरूर करूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं। राजू, 2 हफ्तों बाद वापस आऊंगा। मटके तैयार रखना। राजू ने यह बात अपनी माँ को जाकर बताई। राजू की माँ ने भी जब यह सुना तो वह भी काफी ज्यादा खुश हुई। अब राजू अपने इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मेहनत शुरू कर देता है। वह दिन रात लगा रहता, क्योंकि उसे यह बात पता थी कि ऑर्डर काफी बड़ा है और समय काफी कम। तो अगर वह जी जान से मेहनत नहीं करेगा तो ऑर्डर को टाइम पर पूरा नहीं कर पाएगा। राजू दिन रात एक करके मटके बनाने में जुट गया। उसकी मेहनत देखकर उसकी माँ भी हैरान थी। बेटा, थोड़ा आराम कर लो। अपनी सेहत का भी ध्यान रखो, वरना बीमार पड़ जाओगे। मटके तो बनते रहेंगे। अगर तुम अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रखोगे तो पूरे मटके कैसे बना पाओगे? नहीं माँ, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। अगर मैं कामयाब हो गया तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। फिर हमें कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। मटके पूरे होने के बाद आराम ही आराम है, लेकिन अगर आज मैं आराम के पीछे भागा तो जिंदगी भर दुख दर्द ही देखने पड़ेंगे। मैं आराम नहीं कर सकता। 2 हफ्तों बाद सारे मटके तैयार थे।
राजू ने उन्हें एक बैलगाड़ी पर लादा और व्यापारी के पास शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज हवा और बारिश शुरू हो गई। भगवान, अब क्या होगा? कहीं मेरी मेहनत खराब ना हो जाए। अगर आज मेरे मटके खराब हो जाएंगे तो मैं तो गरीब का गरीब ही रह जाऊंगा। लगता है मेरी किस्मत में तो यही लिखा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। लगता है भगवान को भी यही मंजूर है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन राजू ने भी आज हार नहीं मानी। उसने अपनी गाड़ी को तेज किया और व्यापारी के घर की ओर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में बारिश भी रुक गई। थोड़ी देर में राजू व्यापारी के घर पर पहुंच गया। व्यापारी अपने घर के बाहर एक चारपाई पर बैठा था। राजू ने अपनी बैलगाड़ी को रोका और व्यापारी के पास गया। व्यापारी राजू को देखते ही काफी खुश हुआ। वाह राजू, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इतने सारे मटके बना लोगे। आज मैं तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। बस अब इन मटकों को नीचे उतार दो। जी, मैं अभी मटकों को नीचे उतार देता हूं। राजू ने एक एक करके सभी मटकों को नीचे उतारना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसने सारे मटके उतार दिया। राजू ने जिन मटकों पर कलाकारी की थी, उसे देखकर व्यापारी भी काफी ज्यादा खुश हो गया। वह राजू से बोला, वाह राजू, क्या ही कलाकारी की है तुमने। मैं तो तुम्हारी यह कलाकारी देखकर बहुत खुश हूं। कितने सुंदर मटके हैं। मैं तुम्हें अब 100 नहीं बल्कि 200 सोने की मुद्राएं दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया व्यापारी जी। पहले मुझे लगता था कि जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा, लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि अगर हम मेहनत करें तो हम हमारी किस्मत को भी बदल सकते हैं। हमारी किस्मत हम खुद ही लिखते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहे और मेहनत ना करें तो हम कभी भी जीवन में सफल नहीं बन पाएंगे। व्यापारी ने राजू के हाथ की कलाकारी को देखकर उसे 100 की जगह 200 सोने के सिक्के दिए, जिन्हें राजू ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और उसकी जिंदगी खुशी खुशी कटने लगी। तो हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें सिर्फ किस्मत के भरोसे ही नहीं बैठे रहना चाहिए। अगर हम मेहनत करें तो हम हमारी किस्मत को भी बदल सकते हैं। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर हमारे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हमारी इस चैनल से कमाई होना शुरू हो जाएगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और कमेंट और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। स्क्रीन पर टैप करके हमारी बाकी शिक्षा देने वाली कहानियां भी देख सकते हो।